हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 कैप्सूल सीरीज का, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं बीटी सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो भी 30 मिनट के अंदर अंदर। आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे मैम? आज के इस लेक्चर में हम एथिक्स वाले चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे बच्चों। सो मैं हूं आकांक्षा सुमानी और आपको बताने वाली हूं कि एथिक्स में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। बीटी का एक चैप्टर है बच्चों, प्रोफेशनल एथिक्स एंड बिजनेस एथिक्स, और उस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा जो हम आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में। क्या पढ़ेंगे मैम आज हम? अप्रोचेस टू एथिक्स एंड एथिकल थ्रेट्स। अप्रोचेस टू एथिक्स पढ़नी है हमें और एथिकल थ्रेट्स पढ़ने हैं हमें। एथिक्स क्या है, अप्रोचेस क्या है और थ्रेट्स क्या है, तीनों शब्दों को जानना हमारे लिए है जरूरी। एथिक्स का मतलब सही और गलत के बीच पहचान होना और सही चीज करना, दैट इज एथिक्स। एथिकल अप्रोचेस क्या है? अगर मुझे कोई चीज सही लग रही है, क्या वही चीज आपको भी सही लगेगी? ऐसा जरूरी है? ऐसा तो नहीं होता। इसीलिए एथिक्स की अलग अलग अप्रोचेस है। टोटल 4 अप्रोचेस हम यहाँ पे देखेंगे कि किन किन अप्रोच से हम तय करते हैं कि एक्शंस जो हुए हैं वो सही है कि गलत है। एथिकल थ्रेट्स मतलब ऐसा क्या है जिससे हम मजबूर हो जाते हैं या फिर हम मोटिवेट हो जाते हैं कुछ ना कुछ गलत करने के लिए। ऐसी तो क्या चीज़ें हैं जो हमें अनएथिकल चीज़ें करने के लिए मजबूर कर देती है? तो ऐसे टोटल 5 थ्रेड्स है जो हमें जानने हैं इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो चले आगे हम बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एथिकल अप्रोचेस क्या क्या है। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट, प्लूरलिस्ट, रिलेटिविस्ट एंड एब्सोल्यूटिस्ट। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच का मतलब होता है तुम परिणाम देखो, अंजाम देखो। अगर परिणाम सही है तो जो काम किया है वो भी सही है। प्लूरलिस्ट बोलता है कि कोई भी काम तभी सही माना जा सकता है अगर उस काम को करने से किसी का नुकसान ना हो, सब बेनिफिट हो, सबका फायदा हो पर किसी का नुकसान ना हो। भले सबका फायदा हो ना हो पर किसी का नुकसान ना हो, तो वो अप्रोच है प्लूरलिस्ट कि आपके काम को मैं तभी सही मानूं अगर उससे किसी का नुकसान ना हो। फिर आई रिलेटिविस्ट। रिलेटिविस्ट अप्रोच ने बोला कि कोई भी एक्शन सही है कि गलत है, इसके लिए तो मुझे सिचुएशंस देखनी पड़ेगी, सर्कमस्टेंस देखने पड़ेंगे, लोगों के ओपिनियंस को देखना पड़ेगा। एब्सोल्यूटिस्ट ने बोला खामोश, मैंने एक बार जो कह दिया तो दोबारा मैं किसी की नहीं सुनता। एब्सोल्यूटिस्ट बोलता है कि अगर मैंने बोल दिया कि कोई चीज़ सही है इसका मतलब वही सही है, और कोई चीज़ गलत है इसका मतलब वही चीज़ गलत है। तो सही चीज़ को करो, गलत चीज़ को मत करो। तो ये 4 अप्रोचेस है, 4 अलग अलग कहानियां हैं, 4 अलग अलग जुबानियां हैं। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच क्या है? कॉन्सिक्वेंशलिस्ट का मतलब आप रिजल्ट देखो, आप कॉन्सिक्वेंस देखो, आप आउटकम देखो। अगर रिजल्ट सही है तो वो आपने जो काम किया है उसको भी हम सही मान लेंगे, पर अगर आपने जो काम किया उसका रिजल्ट गलत है, उसका जो आगे चलकर फ्यूचर में हम आउटकम देख रहे हैं वो गलत है, तो वो काम आपको नहीं करना चाहिए था। तो दैट इज कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच। द मोरालिटी ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन इट्स आउटकम। कोई भी एक्शन सही है कि गलत है वो आउटकम पे डिपेंड करता है, वो रिजल्ट पे डिपेंड करता है। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट में 2 चीजें हैं, ईगोइज्म, यूटिलिटेरियनिज्म। ईगोइज्म का मतलब हम कुछ कर रहे हैं, अगर उससे हमको फायदा मिल रहा है तो दैट इज ईगोइज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसको हम तभी सही मान सकते हैं अगर उस काम को करने से बहुत सारे लोगों का, ग्रेटेस्ट गुड, बहुत सारे लोगों का फायदा होता हो तो आपका किया हुआ काम ठीक है। समझ आ रहा है? जैसे कि मैंने किसी को रिश्वत दे दी, अब तुम बोलोगे मैम कैसी बात करो, गलत काम करो, पर मान लेते हैं उस रिश्वत देने से मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया बच्चों, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बोलूँगी यार मेरा वो करना सही था, मेरा एक्शन जस्टिफाइड था, क्योंकि ये काम करने से मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। ईगोइज्म का मतलब खुद का फायदा होना, भला सबका करे भगवान पर शुरुआत मुझसे करे।
द एक्शन इज राइट इफ इट बेनिफिट्स द इंडिविजुअल, मतलब मैंने जो काम किया वो सही मान लिया जाएगा अगर उससे मेरा फायदा हो रहा हो तो। इफ आई एम गेटिंग बेनिफिट्स, तो वो क्या है, ईगोइज्म। दूसरा आया यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब है कि हमने जो काम किया उससे बहुत सारे लोगों का फायदा हुआ तो हमारा किया हुआ काम सही है। जैसे कि मैंने रिश्वत दी, उससे मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला तो मैंने कंपनी बनाई तो मैंने शेयर होल्डर्स का पैसा लिया, शेयर होल्डर्स को मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट रिटर्न में दिया, मैंने एम्प्लॉयज़ को जॉब दिया, मतलब लोगों के लिए रोज़गार क्रिएट किया है, उनको अच्छी सैलरीज दी, मैंने अच्छा डेवलपमेंट करवाया आसपास के एरिया में। तो मतलब अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, ग्रेटर गुड, बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, मतलब मेरा वो करना ठीक था यार। द एक्शन इज राइट इफ इट बेनिफिट्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने जो रिश्वत दी ना, उससे एक बंदे को नुकसान हुआ, जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था वो उसको नहीं मिला और मुझे मिल गया, तो इसका मतलब मैंने जो काम किया उससे 90% जनता तो खुश है, पर वो एक बंदा जिसका मैंने नुकसान कराया। पर यूटिलिटेरियनिज्म बोलती है चलेगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल का फायदा हो रहा है और एक आध का नुकसान हो रहा है तो चलेगा, ठीक है। प्लूरलिस्ट अप्रोच बोलती है कि तुम्हारा किया हुआ काम तभी सही है जब उससे किसी का नुकसान ना हो। अगर मैंने रिश्वत दी और एक आदमी का भी नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब मेरा किया हुआ काम अनएथिकल था, मेरा किया हुआ काम गलत था। बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स टू मिनिमाइज हार्म टू एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स का मतलब जो बिजनेस को अफेक्ट करते हों और जो बिजनेस से अफेक्ट होते हों, हु अफेक्ट्स द बिजनेस and who is affected by the business. ठीक है, तो जो बिजनेस को अफेक्ट करते हो या जो बिजनेस से अफेक्ट होते हो, वो सारे के सारे लोग किस में आएंगे, वो सारे के सारे लोग स्टेक होल्डर में आएंगे। और प्लूरलिस्ट बोलता है किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर किया किसी का नुकसान तो सजा देगा भगवान, ठीक है। तो प्लूरलिस्ट में सबका भला हो, ईगोइज्म मतलब खुद का भला हो, यूटिलिटेरियनिज्म मतलब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल का भला हो। तो ये अप्रोचेस हैं, यहाँ पे दो ही अप्रोच है, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, प्लूरलिस्ट। कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट में दो वेरिएशंस है, ईगोइज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म, और एक है प्लूरलिस्ट अप्रोच। तो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट बोलती है कि तुम्हारा किया हुआ काम तभी एथिकल माना जा सकता है अगर उसका अंजाम सही हो। प्लूरलिस्ट बोलती है कि तुम्हारा किया हुआ काम तभी सही माना जा सकता है अगर वो सब लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, सब लोगों का फायदा दिख रहा हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ट्रेन है जो पटरी से गुजर रही है, जहाँ पे 5 लोग बंधे हुए हैं, ठीक है। इस ट्रेन को अगर हम डाइवर्ट करते हैं, दूसरी पटरी पे भेजते हैं जहाँ पे एक पर्सन बंधा हुआ है, तो अगर मैं इसको इस तरह से डाइवर्ट करती हूँ जहाँ पे एक पर्सन बंधा हुआ है, तो वो कौन सी अप्रोच होगी एथिक्स की? तो मैम वो होगी हमारे लिए यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच, कि मैं जितने लोगों को बचा सकती थी, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, उनको मैंने बचा लिया, पर उससे एक बंदे का नुकसान हो गया। पर अगर मैंने कुछ ऐसा जुगाड़ निकाला कि ये ट्रेन यहीं पे रुक जाए, ना तो इधर जा पाए ना इधर जा पाए, तो ये कौन सी अप्रोच हुई बच्चों? ये हुई मैम प्लूरलिस्ट अप्रोच, कि वो 5 भी बच जाए और वो एक भी बच जाए, कोई भी भगवान के पास ना जाए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्लूरलिस्ट अप्रोच। तो आई होप आपको ये डिफरेंस पता चल रहा होगा। मैं आपको थोड़ी देर में ये भी बताने वाली हूँ कि सवाल कैसे पूछा जाता है बेस्ड ऑन द अप्रोचेस टू एथिक्स। अब आई बच्चों रिलेटिविज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म। रिलेटिविज्म बोलती है कि भाई माहौल देखो, सिचुएशन देखो, सर्कमस्टेंस देखो, फिर तय करो कि जो काम किया गया वो सही था कि गलत। मान लेते हैं एक बंदे ने चोरी कर ली, चोरी करना पाप है ऐसा तो हम सुन रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि बच्चों क्या उसका ये काम करना एथिकल था कि अनएथिकल,
तो मुझे बोलने लग जाओगे मैम चोरी करना तो गलत है, ये तो अनएथिकल है। पर अब मैं स्टोरी सुनाती हूँ, बैकग्राउंड स्टोरी। वो बंदा 5 दिन से भूखा है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको कोई मदद नहीं कर रहा है, उसके पास पैसा कमाने की कोई सोर्सेज नहीं है। अगर उसने खाना नहीं दिया बच्चों को तो उसके बच्चे मर जाएंगे। तो उसने एक दुकान में जाकर चोरी कर ली और अपने बच्चों को खाना खिला दिया। अब मुझे बताओ, क्या उसका चोरी करना ठीक था? अब आपको लगेगा कि मैम बहुत ही लाचार इंसान है, उसने जो किया ठीक किया, क्योंकि उसकी मजबूरी है इसलिए उसने की चोरी है। तो यहाँ पे उस बंदे का चोरी करना मुझे ठीक लग रहा है। तो ये मैं कौन सी अप्रोच फॉलो कर रही हूँ? ये मैं रिलेटिविज्म देख रही हूँ। रिलेटिविज्म का मतलब मैं सिचुएशन देख रही हूँ, सरकमस्टेंस देख रही हूँ, हालात देख रही हूँ, जज्बात देख रही हूँ, फिर तय कर रही हूँ कि एक्शन सही है कि गलत है। सो मोरल स्टैंडर्ड्स आर नॉट यूनिवर्सल। कोई भी चीज़ हर सिचुएशन में सही ही हो ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज़ हर सिचुएशन में गलत ही हो ऐसा नहीं होता। जैसे मोबाइल देखना हर टाइम पे गलत हो ऐसा नहीं होता, कभी कभी हम काम की चीज़ें भी देख रहे होते हैं। और मोबाइल देखना हर टाइम पे सही हो ऐसा भी नहीं होता। सो इट डिपेंड्स कि आप कब सोशल मीडिया के लिए फ़ोन देख रहे हो, आप कब पढ़ने के लिए फ़ोन देख रहे हो, आप कब किसी वर्क के लिए फ़ोन देख रहे हो। तो इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। तो कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं है। एक्शन शुड बी जज्ड बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। रिलेटिविज्म बोलती है कि आप कॉन्टेक्स्ट देखो, आप सिचुएशंस देखो, आप हालात देखो, आप सर्कमस्टांसेस देखो और उसके बाद तय करो कि कोई भी एक्शन सही है कि गलत है। ठीक है। नाउ एब्सोल्यूटिज्म बोलता है कि हम तो कोई सिचुएशन देखने नहीं बैठने वाले। अगर हमने बोल दिया है कि ये चीज़ सही है इसका मतलब सही है, गलत है मतलब गलत है। अगर चोरी करना मैं बोल देती हूँ गलत है, इसका मतलब भले तुम भूखे मर रहे हो या कुछ भी करो, चोरी नहीं करनी है। तो एब्सोल्यूटिज्म बोलता है, जैसे अगर एब्सोल्यूटिज्म बोलता है कि मर्डर करना गलत है, इसका मतलब हमें कभी भी किसी का मर्डर नहीं करना है, चाहे हम सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हो, चाहे हम लोगों को बचाने के लिए कर रहे हो, फिर भी नहीं करना। तो एब्सोल्यूटिज्म मतलब एब्सोल्यूट रूल्स है, एब्सोल्यूट ड्यूटीज है, वो फॉलो करनी है। हम यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस नहीं देखेंगे। ये एब्सोल्यूटिज्म वाली अप्रोच जो है वो डिएंटोलॉजिकल एथिक्स, एथिक्स में एक वेरिएशन है डिएंटोलॉजिकल एथिक्स, वहाँ से एब्सोल्यूटिज्म आया। सर्टेन एक्शंस आर इनहेरेंटली राइट और रॉन्ग रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। मतलब कुछ एक्शंस या तो हमेशा सही ही होंगे या हमेशा गलत होंगे। यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस सिचुएशंस हम नहीं देखेंगे। ये डिएंटोलॉजिकल एथिक्स से आया है एब्सोल्यूटिज्म, जहाँ पे हम ड्यूटीज़ और रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देख रहे हैं। मतलब कोई आकर हमें मारना चाह रहा है तो हम यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि हमें तो बोला गया है अहिंसा नहीं करनी ही हिंसा नहीं करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं और वो पर्सन हमें आके मार के चला जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, जो रूल बनाए गए हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो फॉलो होने चाहिए। तो रिलेटिविस्ट अप्रोच बोलती है सर्कमस्टांसेस देखो, एब्सोल्यूटिस्ट अप्रोच बोलती है कि कोई भी चीज़ या तो सही है या गलत है, हम यहाँ पे सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस नहीं देखेंगे। ठीक है। तो 4 है अप्रोच हमारे पास बच्चों। एक है कॉन्सिक्वेंशलिस्ट, then we have pluralist, then we have relativism or relativist and absolutism. ठीक है। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट अप्रोच मीन्स इफ रिजल्ट इज गुड, अगर रिजल्ट सही है उस एक्शन का तो एक्शन इज गुड एज वेल, एक्शन को भी हम गुड मान लेंगे। प्लूरलिस्ट बोलती है एक्शन इज राइट ओनली इफ, आपका जो भी किया हुआ काम तभी सही माना जाएगा अगर उससे किसी को नुकसान ना हो, ओनली इफ नो वन इज हार्म्ड। रिलेटिविज्म बोलता है एक्शन इज राइट और रॉन्ग, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। कोई भी चीज़ सही है गलत है, जैसे मोबाइल देखने वाला एग्जाम्पल,
ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम कब वो फ़ोन देख रहे हैं, किस पर्पस के लिए देख रहे हैं, डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट। एब्सोल्यूटिज्म बोलता है एक्शंस आर यूनिवर्सली राइट और रॉन्ग, सिचुएशंस मैटर नहीं करती। एक्शंस जो होते हैं यूनिवर्सली सही और गलत होते हैं, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको बोला था सवाल किस तरह से आता है। फॉर एग्जाम्पल एक एयरलाइन कंपनी है जिसमें 100 पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, जिसमें से ज़्यादातर वर्किंग पर्सन्स होते हैं जो काम के लिए जा रहे होते हैं, और कुछ 4-5 फैमिलीज होती है जो घूमने फिरने जा रहे होते हैं। अब वर्किंग पर्सन ज़्यादा है, उनकी ये कंप्लेन है कि यार फैमिली से हम डिस्टर्ब होते हैं, यार ये बच्चों को लेकर आ जाते हैं लोग, बहुत शोर मचता है प्लेन में, तो हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उनकी बार बार ऐसी कंप्लेन आ रही है। अब इस एयरलाइन कंपनी ने ये सोचा कि हम फैमिलीज़ की बुकिंग लेंगे ही नहीं, हम जो भी बुकिंग लेंगे सिर्फ वर्किंग पर्सन्स की लेंगे। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे उन्होंने कौन सी अप्रोच फॉलो की? ईगोइज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, प्लूरलिस्ट अप्रोच, कौन सी अप्रोच फॉलो की उन्होंने यहाँ पे? कि वो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग लोगों का ही बुकिंग ले रहे हैं और फैमिलीज़ को अवॉइड करें। तो मैम ये तो यूटिलिटेरियनिज्म है कि ग्रेटर लोगों का फ़ायदा सोचा जा रहा है, इससे भले 4-5 लोगों का नुकसान हो, बट दैट इज़ यूटिलिटेरियनिज्म। अगर ये एयरलाइन ऐसा सोचे कि क्यों ना हम फैमिलीज़ के लिए अलग डिपार्टमेंट बना लें और वर्किंग पर्सन्स के लिए अलग, ताकि जो नॉइस हो वो ट्रांसफ़र ना हो, अगर ये ऐसा सोचे तो कौन सी अप्रोच है? तो फिर प्लूरलिस्ट अप्रोच है कि आप इनका भी सोच रहे हो, आप इनका भी सोच रहे हो, किसी के नुकसान पे आप दूसरों का फ़ायदा नहीं करवा रहे हो। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इन द एग्ज़ाम। अब आया बच्चों कि क्यों करते हैं हम गलत काम, ऐसा तो क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी ने बोला तुम घर से भाग जाओ, तुमको हम 1 करोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या आता है? लालच, और लालच है बुरी बला। तो लालच आ जाता है तो हो सकता है हम वो काम कर ले जो हमें नहीं करना चाहिए, हम भाग जाएं घर से, बट हमें नहीं भागना चाहिए। जहां पे लालच है उसे मैं बोलूंगी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। व्हेन पर्सनल इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस प्रोफेशनल डिसीजन, मतलब जहां पे हमें पता है कि ये चीज़ नहीं करनी है, फिर भी क्या है, हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा है, वो हम देख रहे हैं और प्रोफेशनली हम गलत चीज़ कर रहे हैं। जैसे किसी स्टूडेंट को बोल दिया जाए कि पेपर चुरा ले, तुझे 1 करोड़ मिलेंगे। अब उसे पता है कि पेपर चुराना गलत है, पर हो सकता है वो 1 करोड़ रुपए के लिए ऐसा गलत काम कर ले। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मीन्स लालच। सेल्फ रिव्यू थ्रेट, मैंने बोला कि बच्चों तुमने लेक्चर देखा, तुम अच्छे से रिवीजन करना, तुम टेस्ट देना, और टेस्ट देकर अपनी कॉपी चेक करना कि कितने मार्क्स आए, और फिर मुझे बताना। अब तुम आए मेरे पास, मैम 50-50, 50 में से 50, 50 में से 50, 50 में से 50, किसी के भी कम मार्क्स आए ही नहीं। बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि मैम जब हम खुद के काम को इवैल्यूएट करेंगे तो हम अच्छा ही बताएंगे, तो हम फुल मार्क्स ही देंगे, ऑनेस्टी नहीं रह पाएगी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रह पाएगी। सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब जब हम अपने ही काम को रिव्यू करने लग जाएं तो हमसे अनएथिकल चीज़ें हो जाती है। When an accountant is asked to evaluate their own work, impairing objectivity, मतलब वहाँ पे अकाउंटेंट निष्पक्ष नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे खुद के काम को ही चेक करना है, तो वो तो सारी चीज़ें सही ही बताएगा कि मैंने तो किया है सारा काम, ढंग से देख लो, ठीक है। फिर आता है बच्चों एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट का मतलब होता है कि वकालत करना। हमें पता है कि हमारे क्लाइंट ने गलत काम किया है, पर फिर भी हम कोर्ट में जा रहे हैं और उसको बचा रहे हैं, और इस हद तक बचा रहे हैं कि हमें पता है कि भाई हमारे ही क्लाइंट की गलती है, तो भी हम उसे बचा रहे हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स, जिन्हें पता होता है कि हमने ही लड़ाई की थी, पर फिर भी बाहर वालों के सामने तो वो हमें बचाते, नहीं हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। तो दैट इज एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब जब आप किसी को डिफेंड कर रहे हो, बचा रहे हो, जबकि आपके पास शायद सामने सबूत भी आ जाए कि ये बंदा गलत है। When an accountant become too involved in defending a client, impairing their objectivity, मतलब जब एक अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को बचा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि क्लाइंट से ही तो मेरा पैसा आएगा, तो अगर इससे मैंने जाने दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा,
तो दैट इज एडवोकेसी थ्रेट, जब आप गलती में भी लोगों को डिफेंड कर रहे हो। फैमिलियरिटी थ्रेट, फैमिलियरिटी का मतलब जब रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं, जब लोग अपने बन जाते हैं, तो कैसे हम उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे। तो अगर कोई क्लाइंट आपका अच्छा दोस्त बन गया, वो आपको घूमने ले जाता है, वो आपको होटल्स ले जाता है, वो आपको अच्छा खाना खिलाता है, वो आपको गिफ्ट्स बेचता है, वो आपको सोने के सिक्के बेचता है, अब बताओ अगर वो क्लाइंट कुछ गलत करेगा तो क्या हम उसका गलत चीज़ अपनी रिपोर्ट में दिखाएंगे? अगर दिखा दिया तो हमारा सारा अच्छा अच्छा चीज़ें बंद हो जाएगा। तो फैमिलियरिटी मीन्स ओवर फैमिलियरिटी विद ए क्लाइंट, जिससे हमारी ऑब्जेक्टिविटी, जो निष्पक्षता होती है, वो खत्म होती है। जब हम उनका P&L बैलेंस शीट चेक कर भी रहे होते हैं, हमें कुछ गलत मिलता भी है, तो हम उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, हम चुपचाप उसको साइलेंट ही रखते हैं, क्योंकि हम उस क्लाइंट से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जान पहचान हो गई है, बहुत अच्छे टर्म्स सेट हो गए, तो ऐसे क्लाइंट को हम खोना नहीं चाहते, तो इसलिए हम कुछ गलत चीज़ें कर लेते हैं। लास्ट वन इज इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन का मतलब है, आप देखो कोई सर पे बंदूक रख दे तो इंसान क्या करे, जान है तो जहान है। तो जब ऐसी सिचुएशन आए, जब लोग हमें डराए, जब हमें प्रेशर करे, तो क्या करेंगे हम? फिर तो दिल गलती कर ही बैठता है। प्रेशर और थ्रेट्स फ्रॉम अदर्स टू मेक बायस्ड डिसीजन, जब दूसरे लोग हमें प्रेशराइज कर रहे हों, धमकियां दे रहे हों, तो हो जाती है हमसे गलतियां। तो 5 तरह के एथिकल थ्रेट्स, कहीं पे लालच है, कहीं पे खुद के ही काम का रिव्यू है, कहीं पे फैमिलियरिटी बीच में आ जाती है, कहीं पे डर आ जाता है और हम कर बैठते हैं कुछ गलत चीज़ें। तो ये है हमारे 5 एथिकल थ्रेट्स बच्चों। अब सवाल ये है कि कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट अप्रोच किस पे फोकस्ड है? कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट अप्रोच इज फोकस्ड ऑन विच थिंग्स? इज इट फॉलोइंग मोरल रूल्स रिगार्डलेस ऑफ आउटकम्स? मोरल रूल्स देखो, आउटकम मतलब रिजल्ट मत देखो। तो ऐसा तो हम एब्सोल्यूट में देखते हैं कि भाई रूल्स फॉलो होने चाहिए, रिजल्ट मत देखो। कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन टू डिटरमाइन द मोरालिटी, यस। कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट अप्रोच जो है वो ये बताती है कि आप आउटकम देखो, रिजल्ट देखो, एक्शंस मत देखो। बैलेंसिंग स्टेक होल्डर नीड्स विदाउट हार्मिंग एनी ग्रुप्स, स्टेक होल्डर की नीड्स को बैलेंस करना है, किसी का नुकसान ना हो, ऐसा तो हम प्लूरलिस्ट अप्रोच में देखते थे। प्रायोरिटाइजिंग पर्सनल इंटरेस्ट, हम खुद के इंटरेस्ट का सोचे दूसरों की जगह, तो दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट या फिर इगोइज्म। तो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट क्या है? कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट इज जब हम कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट कॉन्सिक्वेंसेस टू डिटरमाइन वेदर द एक्शन इज करेक्ट और नो। तो ये तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। Which of the following ethical threat occurs when accountant has personal financial interest that influence their professional decisions? अगर अकाउंटेंट्स का किसी चीज में पर्सनल इंटरेस्ट हो, दे आर पर्सनली इंटरेस्टेड इन समथिंग, तो इनमें से कौन सा थ्रेट आएगा? मतलब वो खुद के फायदे का सोच रहे हैं। खुद का फायदा का मतलब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, अपने फायदे का सोच रहे हो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ रिव्यू नहीं है क्योंकि वहां तो हम खुद का काम चेक करते हैं। एडवोकेसी भी नहीं है, यहाँ पे किसी की वकालत नहीं हो रही है। इंटिमिडेशन भी नहीं है, कुछ डराया धमकाया प्रेशराइज हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। A situation where accountant is pressured to overlook unethical behavior to protect the company's reputation is an example of, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे अकाउंटेंट को प्रेशराइज किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है अनएथिकल चीज़ें करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? प्रेशराइज किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, मतलब एक तरह से डराया जा रहा है, तो उसे हम इंटिमिडेशन बोलते हैं। क्या ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है? नो। क्या ये इंटिमिडेशन है? यस। एडवोकेसी? नो। फैमिलियरिटी? नो। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। हमने यहाँ पे अप्रोचेस टू एथिक्स पढ़ी, कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट, प्लूरलिस्ट, रिलेटिविस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट। कॉन्सिक्वेंस देखो कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट में तो एक्शन आपका सही है। ईगोइज्म मतलब खुद के लिए बेनिफिशियल हो। यूटिलिटेरियनिज्म मतलब मेजॉरिटी लोगों का फायदा हो। प्लूरलिस्ट सबका बेनिफिट हो। रिलेटिविस्ट सिचुएशंस देखो,
एब्सोल्यूटिस्ट, कोई चीज़ या तो सही है या गलत है, सिचुएशंस नहीं देखेंगे हम। सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का फायदा के कारण गलत चीज़ें कर रहे हो। सेल्फ रिव्यू, अपने ही काम को चेक करो तो बायसनेस हो रही है। एडवोकेसी, वकालत कर रहे हो क्लाइंट की, डिफेंड कर रहे हो। फैमिलियरिटी, बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए हो क्लाइंट के साथ। और इंटिमिडेशन, जब कोई डरा रहा है, धमका रहा है। सो बच्चों, ये है आज का हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम चैप्टर ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस एथिक्स। जो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इन द एग्जाम। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी ब्रिंगिंग मोर ऑफ सच कॉन्सेप्ट्स विद यू। और भी नए नए अलग अलग चैप्टर से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करेंगे हम। तो करते रहिए रिवीजन एंड सी यू ऑल सून अगेन।